दोस्तों एक बार फिर से हमारे भारत देश ने ऑस्ट्रेलिया को नाकों से चना चबवा दिया और उसी बीच पाकिस्तान का जो रिएक्शन है ना, ये देखने लायक है। आप लोग इसको जरूर मिस मत करिएगा, देखिए। आप लोगों ने देखी भी होगी कि जी बॉल स्विंग भी हो रहा था, नीचे भी रह रहा था, ऊपर भी आ रहा था। ये मुश्किल विकेट नहीं थी, ये T20 की पिच नहीं थी असल में, कि इस तरह की पिचेस T20 में होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इंडियन टीम की तारीफ करूंगा कि आसान टीम नहीं थी जितनी आसान इंडिया ने जीत हासिल कर। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों की जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, और इंडिया ने अपना जो एक शानदार किस्म का रिकॉर्ड है वो अपने पास ही रखा हुआ है। दे हैव नेवर लॉस्ट अ T20I सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। कबाड़ नहीं, फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। आप थोड़ा सा बहादुरी से मुकाबला करो ना, तो फिर आप भी यहां डिफेंसिव माइंडसेट को साइडलाइन कर देते हो जब आप मेंटली अग्रेशन के साथ उतरते हो। वो खड़े इंडियन, वो टीवी पे खड़े जो अपनी हर टीम के साथ बैक करके खड़े होते हैं, एक एक बच्चे को लेके आगे आते हैं। आप किस बच्चे को आगे लेके आए? मेरा चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाएं। दुनिया में एक बार टॉप के प्लेयर्स में आता है, जो उसने भी कप्तानी किया, जो भी उसने इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 700 समथिंग रन्स किए। कैसे हैं ये बच्चे कल के सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा। उनकी हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम एक इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक, हर स्टेट अपना T20 का टूर्नामेंट कराती है इस मैच में। और इंडिया ने अपना जो एक शानदार किस्म का रिकॉर्ड है वो अपने पास ही रखा हुआ है। दे हैव नेवर लॉस्ट अ T20I सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अब इंडिया ये सीरीज हार नहीं सकता। इस सीरीज से पहले 4 सीरीज हुई हैं और उसमें 2 इंडिया जीता है और 2 लेवल हुई हैं, हारा आज तक भी नहीं है। और ये वाली सीरीज अब इसमें भी ये सर्टन हो गई है, ये बात तयशुदा हो गई है कि इंडिया ऑब्वियसली ये सीरीज तो हार नहीं सकता। 5 मैच की सीरीज के ये चौथा मैच था। 2 मैच इंडिया की तरफ है, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ है और 1 मैच बारिश की नजर हो गया। अब आखिरी मैच वो इंडिया अगर जीत जाएगा तो ऑब्वियसली सीरीज अपने नाम कर लेगा, और अगर ना भी जीत पाया तो भी सीरीज लेवल होगी। लेवल सीरीज अब हार नहीं सकता इंडिया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बांध के रख दिया। देखिए बैटिंग कमजोर नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म की बैटिंग है। और T20 का मैच 48 रन से जीतना, एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया देवर क्रूजिंग, शुरू के 3-4 ओवर में बहुत शानदार खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद विकेटें देखिए कैसे गिरी हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और एंड में वाशिंगटन सुंदर जिस स्टेज पे आया है उसको ओवर दिया, वो विकेट ले रहा है। दुबे वो विकेट ले रहा है। अक्षर पटेल ही इज अमेजिंग, वो कमाल कर रहा है। मतलब अर्शदीप सिंह, कोई भी बॉलर आ रहा है सारी विकेट लेके जा रहे हैं। कोई किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब आज विकेट मैंने नहीं लेनी, सारे नहीं, जितनों ने बॉलिंग की है सब ने। वाशिंगटन सुंदर एंड पे ही वाज ऑन हैट्रिक, 1.2 ओवर एंड ही टुक 3 विकेट्स बाय गिविंग जस्ट 3 रन्स। पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, उसमें बैटिंग से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इस मैच में बॉलिंग मिली है तो बॉलिंग से दमदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। दुबे ने आके 2 ओवरों में 20 रन जरूर दिए, लेकिन 2 वाइटल विकेट्स लेके गया दुबे। उस स्टेज पे जरा मेक और ब्रेक किस्म का काम चल रहा था, इवन था मैच। आउटस्टैंडिंग फाइट बैक। 40 ऑड रन्स का जब डिफरेंस आ जाता है T20 गेम में, 48 रन टू बी वेरी प्रिसाइज, और वो भी 167 का टोटल लगा हो, जो कि इस विकेट पे लगता था कि इंडिया को ज्यादा रन बनाने चाहिए थे। मिड इनिंग्स पे हम उसके बारे में काफी डिटेल में बात करके गए हैं, लेकिन सूर्या कुमार यादव और इंडिया के बॉलर्स, ये 2 ऐसे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, यानी एक है कप्तानी का डिपार्टमेंट, एक है बॉलिंग का डिपार्टमेंट। इन 2 डिपार्टमेंट की वजह से इंडिया ने क्या जबरदस्त किस्म की यहां फाइट बैक लगाई है। हालांकि बीच में ऐसे फेजेस आए थे कि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया विल रन थ्रू विद द टोटल 167, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। मैक्सवेल मौजूद है, टिम डेविड मौजूद है, स्टोइनिस मौजूद है, फॉर्म लगी हुई है। इंडिया थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर है क्योंकि एक सेल्फ रियलाइजेशन होगी कि बैटिंग में ब्लंडर हो गया। लेकिन जिस तरीके की कैप्टनसी आज सूर्या की तरफ से हुई है, सिंपली ब्रिलियंट। मतलब 168 की आपके पास टोटल लगा हो, आपका पावर प्ले 5वें ओवर में तकरीबन 40 के इर्द गिर्द घूम रहा हो, और वहां पहला विकेट आना, फिर 20 रन की और मजीद पार्टनरशिप, फिर 13 रन की पार्टनरशिप, फिर 21 रन की पार्टनरशिप। यहां तक मामले थोड़े से अभी भी ऑस्ट्रेलिया की हाथ में थे, लेकिन जहां 5वीं विकेट गई, इंडिया की आज जो सबसे खासियत थी वो थी पार्टनरशिप नहीं लगने देना। रेगुलर इंटरवल्स में सूर्या कुमार यादव ने आज अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को भी तब्दील किया, बॉलिंग स्ट्रैटेजी को भी तब्दील किया। ये एशिया कप से लेके पिछले गेम तक एक ही सेट पैटर्न के साथ अपनी बॉलिंग को अटेम्प्ट कर रहे थे कि जहां बुमराह के 3 ओवर लेने हैं, 2 ओवर आपने पेसर के कराने हैं, 2 उसके डेथ में रखने हैं, बुमराह का 1 ही रखना है, और साथ में फिर 1 ओवर एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से करा के पावर प्ले को फिनिश कर देना है। आज तीसरे ओवर में ही चेंज आया, अंडर द पंप गया इंडिया, अर्शदीप को 2nd ओवर में रन पड़े, लेकिन वहां से भी मामला नहीं बिगड़े क्योंकि सूर्या कुमार यादव केप्ट ऑन क्रिएटिंग चेंजेस। वो प्री एम्प्टेड नहीं होकर आया था, यहां वो सिचुएशन के लिहाज से जिस बॉलर को इंट्रोड्यूस कर रहा था वो बॉलर उसको विकेट लेके दे रहा था। हालांकि कभी कभार फॉर्च्यून, ऑलवेज, कभी कभार नहीं,
फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। आप थोड़ा सा बहादुरी से मुकाबला करो ना, तो फिर आप भी यहाँ डिफेंसिव माइंडसेट को साइडलाइन कर देते हो जब आप मेंटली अग्रेशन के साथ उतरते हो। इंडिया ने घुस के मारा है भाई, क्या कहना चाहेंगे सर? 167 रन देख के सब कह रहे थे कि ये तो हलवा है, ये जो है ना मैच ऐसे ही चला जाएगा। ऊपर से उन्होंने 6 ओवर में 48 रन कर लिए थे, एक आउट था ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन उसके बाद भाई बापू जिसे कहते हैं अक्षर पटेल, वो बंदा आया, उसने पहले 2 विकेट उखाड़े। उसके बाद शिवम दुबे की बात करेंगे। आप देखें कि इंडिया कैसे कैसे मैच विनर प्रोड्यूस करता है। लास्ट मैच में वाशिंगटन सुंदर के 49 रन, तेज 49 रन करके इंडिया जो 186 चेस कर गया। आज के मैच में शिवम दुबे के 2 बड़े विकेट्स पकड़े हैं उसने। और भाई जैसे आज 98 पे जाके 5 विकेट साउथ अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के डाउन हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आज सोच रहा होगा, मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा कि यार ये तो दुबई में खेलने वाले लड़के थे, ये जब हमारी विकेट्स पे हैं तो हमें तो आगे इन्होंने किसी जगह का नहीं छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टांगे कामती देखी हमने सर। आज देखें, मार्श बड़ा प्लेयर, जॉश एंजेलिस बड़ा प्लेयर, मैथ्यू शॉर्ट बड़ा प्लेयर, उसके बाद आप बात करें ग्लेन मैक्सवेल बड़ा प्लेयर, मार्कस स्टोइनिस बड़ा प्लेयर, एडम जंपा बड़ा प्लेयर। बर्लेट जो है वो आने वाले टाइम का एक अच्छा टैलेंट है, तो ये उनके पास एक तगड़ी साइड है। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, उनके पास स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है। आप देखिए कि इंडिया अगर स्ट्रगल कर रहा था तो विकेट ही बड़ा टफ था। नो डाउट शमन गिल ने कुछ ज्यादा ही स्लो खेला है। शमन गिल 40 बॉल पे कोई 55-60 रन तो कर सकता था, मतलब 10-15 रन मजीद ऐड कर सकता था। बट 167 रन डिफेंड करना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो बनी हुई है वहां पे, तो भाई एक रिमार्केबल चीज है। आप देखिए अर्शदीप को पहले 2 ओवर में विकेट नहीं मिला, और अर्शदीप जब कमबैक पे आया तीसरे ओवर की पहली बॉल पे आके उसने विकेट उखाड़ दिया। तो यही उन लड़कों का टैलेंट है, यही उन लड़कों का जलवा है। वो जब आप आते हैं वो मैच को ना छोड़ते नहीं है। हम कह देते हैं कि भाई ठीक है 6 ओवर में 40-50 लग गए, अब मैच चला गया हाथ से, वो लास्ट दम तक लड़ते हैं। आप देखें याद है श्रीलंका के अगेंस्ट एशिया कप में वो सुपर ओवर जीत गए थे, 201 जो है वो लेवल हो गया, उन्होंने सुपर ओवर में जाके मैच जीता। आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले 6 ओवर में मैच ले गया, बैटिंग में भी ले गया, बॉलिंग में भी ले गया, लेकिन इंडिया वहां से मैच को वापस लेके आया। भाई आज अभिषेक शर्मा 28 रन अच्छे थे, शमन गिल थोड़ा सा स्लो खेला, उसकी मैं बात करूंगा, उसे 55-60 रन कर जाने चाहिए थे। वो खड़े इंडियन, वो टीवी पे खड़े हैं जो अपनी हर टीम के साथ बैक करके खड़े होते हैं, एक एक बच्चे को लेके आगे आते हैं। आप किस बच्चे को आगे लेके आए? मेरा चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाएं कि आज पिछले 10 सालों में आपने एक भी स्टार बनाया हो। दिखाएं कोई एक स्टार आपने बना के दिखाया जिसे दुनिया माने कि हाँ यार ये स्टार है। आप टेम्परेरी क्रिकेटर पकड़ते हैं, उन्हें कमर्शलाइज करते हैं, उन्हें अपनी लीग्स के अंदर उनसे वो थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं, आप फॉरन उठा के ले जाते हैं। स्टार की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडियंस, नो डाउट आई वुड सेकंड यू विद दिस के स्टार्स हैं वो लोग, उन्होंने बनाया अपने आप को। एक एक प्लेयर के पीछे उसकी एक अपनी अपनी। फाइनली दोस्तों आप लोगों ने तो इस वीडियो में देख लिया कि भारत के जीत के बाद इन पाकिस्तानियों के यानी पोर्कियों की हाल क्या हुआ है, और इन पोर्कियों का जो हाल है ना बहुत ज़्यादा बेहाल हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों भारत लगातार इस प्रकार से मैच को जीत रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया को इस प्रकार से रौंद रहा है कि पूरा विश्व देखकर कांप जा रहा है। और इसी बीच पाकिस्तानियों का जो रिएक्शन है ना तो आप लोग देखकर मजे ले ही लिए होंगे। दोस्तों आगे जो भी अपडेट सामने निकल कर आती है वो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी संबंधित जो भी न्यूज आएगा मैं आपके बीच जरूर रिप्रेजेंट करूंगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम ऐसे अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।